वर्षा, आज सोम का बर्थडे और मैं ये मिठाई उसके लिए लाई थी, तो इस वर्षा, सोम ने आज तक जितनी भी गलतियां की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें उसकी कोई भी गलती है। तू ही शायद मां होने का फर्ज नहीं निभा पाई। माई, जैसन तू सोच रही है सब कुछ नहीं है माई। वो तो बाबा हमको कहेगी। कुछ मत बोल, तू चला जा यहाँ से। माई, एक तो बार मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना कुछ मत बोल। तू चला जा वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। माई नहीं, माई रुक रुक रुक, तू शांत हो जा। तू कहीं मत जा, हम जाते हैं यहाँ से। आप ये चीज हमरे लिए लाई थी ना? हम तोहार बेटे नहीं हैं, बुझे? लाला लाला, अरे सुन, निकाल इस सबका चढ़ा यहां से। पता नहीं कहां से। ए लाला, देखा ताई, एक तरफ सोहम मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरा थोड़ा सा गुस्सा होना भी उसे बर्दाश्त नहीं, और दूसरी तरफ तुझसे इतनी नफरत करता है कि तूने प्यार से लाई हुई चीज उसे मंजूर नहीं। भाई मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई है, उसे सुरक्षित रखने के चक्कर में वो एक गुंडा बन गया। लेकिन ताई, ये सारी चीजें, ये सब कुछ करने से मैं भी उसे रोकती हूँ, और मैं भी नहीं चाहती थी कि वो एक गुंडा बने, लेकिन क्या करती, हालात के आगे मजबूर थी। जानती है ताई, 18 साल तक मैं डरती रही कि अगर सोहम को सच्चाई पता चल गई तो वो क्या करेगा। वो शायद मुझसे नफरत करने लगेगा। लेकिन आज मैं डरती नहीं हूं, क्योंकि उसे सच्चाई पता चलने के बावजूद उसने मुझे चुना है, मुझे अपनाया और तुझे ठुकराया है। आज के बाद वो मेरा बेटा बनकर रहेगा, तेरा नहीं। ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है वर्षा। इस गलतफहमी को मैं दूर करके दिखाऊंगी बहुत जल्द। जितना विश्वास तुझे है ना अपने आप पर, उससे कई ज्यादा विश्वास मुझे है अपने आप पर। तू देखना, मैं अपनी ममता से बदलूंगी सोहम को, उसे सही राह दिखाऊंगी और उस राह पे चलना भी सिखाऊंगी। एक दिन आएगा वर्षा, एक दिन आएगा जब सोहम खुद मेरे पास ये मिठाई लेकर आएगा और अपने हाथों से मुझे खिलाएगा। आज वक्त तेरा है, इसलिए सोहम तेरे साथ है, लेकिन बहुत जल्द मेरा भी वक्त आएगा जब सोहम मेरे साथ होगा, और तब तुझे पता चलेगा कि एक माँ को अपने बच्चे से दूर करने का दर्द क्या होता है। तो फिर मैं भी देखती हूँ तू मेरा बेटा मुझसे कैसे छीनती है। अब तू देख वर्षा, सिर्फ देख। अच्छा अर्चना, तुम आ, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरी टाई निकाल दो ना प्लीज। अभी लेकर आए।
और हाँ अर्चना, आज आशना जी की पुण्यतिथि है। मंदिर में जो भी चीजें दान करनी है तुम सीधा ऑफिस लेकर आना। मैं तुम और डीके सर वहीं से उस ट्रस्ट में जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ अर्चना, तुम परेशान लग रही हो? मानव, वो मैं सोहम से मिलने गई थी। क्यों? आज उसका जन्मदिन है मानव। अर्चना ये सब करके क्या फायदा? उसे तुम्हारे प्यार, तुम्हारी उम्मीदों से कोई लेना देना नहीं। जब वो इस घर में आने ही नहीं वाला है तो फिर। लेकिन हम अपनी तरफ से एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो देखो अर्चना, मैं इस घर में पहले ही सबसे कह चुका हूं कि इस घर में कोई भी सोहम का नाम तक नहीं लेगा। अर्चना मैं समझ सकता, तुम सोहम की आई हो, तुम्हें उससे लगाव, तुम दिल से चाहती हो कि वो इस घर में वापस आ जाए। लेकिन क्या वो भी ऐसा सोचता है? उसे है हमसे लगाव? अरे वो तो तुम्हें अपनी आई तक नहीं मानती। अर्चना इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि उसे इस घर में लाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना तुम्हें ही दुख होगा, तुम ही हर्ट होगी, जिसकी जिम्मेदार भी तुम ही होगी। वैसे भी कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कोर्ट का ऑर्डर? 8 सोहम के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है और उसकी सुनवाई 10 दिन बाद। इस बार मैं कोर्ट के सामने सारी सच्चाई रख दूंगा। अगर मुझे सोहम के खिलाफ गवाही देनी पड़ी तो वो भी दूंगा। अर्चना, तुम प्लीज अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, वरना तुम सही फैसला नहीं ले पाओगे। अब तक तो उन लोगों को भी कोर्ट का नोटिस मिल गया होगा। अब मैं उस बालन को कोर्ट में ही सबक सिखाऊंगा। કેટલી સરસ મજાની ઘરેલું ચાલ છે. એ મજા પડી ગઈ હો દીદી. દીદી આલો सामान तो उठाओ. क्या कर रही है? मैं कब से बोल रही हूँ। हाँ उतर रही हूँ, मैं भी हूँ. संभल के, शांति से. ये ले भाई. आए जल्दी जल्दी सामान उतार. देखो अगर कोई भी सामान टूट गया ना तो. हाँ सामान का पैसा मजूरी के पैसे में से कटेगा. कटेगा. देखो देखो हमारी हालत देखो. चलो एक को छोड़ो, दो जवान बेटे हैं, एक भी नजर आ रहा है? सब कुछ मेरे को करना पड़ता है अकेले अकेले. ऐसे थोड़ी मैं सामान सब शिफ्ट करा सकती हूँ. अरे स्नेहलता क्यों ऐसी बात करती है? अभी वो जिग्नेश दुकान संभालेगा कि ये घर का कामकाज करेगा है? अच्छा ठीक है चलो जिग्नेश को छोड़ो. शनि क्यों नहीं आया? शनि क्यों नहीं है? तो? अरे वो शनि का होना ना होना एक ही है. अभी भी भटक रहा होगा किधर. उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि अभी हम लोग जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ना वो घर कैसा है और कहाँ है. क्या है? किसने ये टेम्पो रखा है? निकालो ना, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है. कौन बोला टेम्पो निकलने को? कौन बोला? मैं बोल रही. देखने दो मेरा थोबड़ा मुझे देख. अरे तेरा थोबड़ा दिखा. अरे तेरा थोबड़ा देखने मैं आ रही हूँ. तू देखने तो हटा. क्या है? कौन है? क्या कौन बोला? कौन बोला? उधर से बोला. वो उधर है. इधर है वो. हटाने को कौन बोला? अभी कौन बोला? इधर गई. तुम्हारे जो डर के उधर भागी गई ने. चले तू बोली क्या? हाँ मैं बोली. टेम्पो नहीं हटेगा जब तक मेरा सामान उतरेगा नहीं. टेम्पो नहीं हटेगा. क्यों? क्योंकि सामान उतर रहा है. अरे तेरा सामान शाम तक उतरते रहेगा तो मैं क्या कमर पे हाथ लेके रुक्मिणी बन के खड़ी रहूं शाम तक? ओ रुक्मिणी मेरा सामान शाम तक क्यों नहीं उतरेगा? पूरी चाली का सामान नहीं है, खाली हम लोग का है. नहीं यार सुनो ऐसा हाथ रख के ना. उधर जगह है, उधर
टूटेगा पुराना ये, संभाल के। हाँ ओ पुराने चावल निकलने आई थी भाई। हाँ, इसीलिए तो जगह चाहिए ना। हाँ। बहन जी अब मेरी बात सुनिए, देखिए वहाँ पे जगह है तो आप वो रास्ते से निकल जाइए ना। अच्छा, अभी तू मुझे बताएगा मेरे घर जाने का रास्ता। हाँ? ओ तू उससे बात क्या करती है? मेरे वर्ग के साथ बात नहीं कर, हिम्मत है तो मेरे से बात कर। ए, तेरे वर्ग के साथ मैं गई नहीं। कौन गया? 3 वर्ग के बीच में आया तेरा वर्ग, मैं नहीं गई बोलने को, समझी ना तो। और ए भाई तुम है ना एक काम करो, जल्दी जल्दी सामान हटाओ और है ना ये 10-20 रुपया ज्यादा देती हूँ मैं, ये औरत को भी इधर से निकालो। चल तो निकालो बोलती है। तेरे घर का पुराना सामान समझी मुझे? पुराना सामान बोल तो पुराना सामान ही तो है, नया नया लाया दुकान से। ओ बेन बसा बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। अरे जाना, जल्दी जल्दी सामान हटाओ ना। देखो कैसे कैसे लोगों को हमको मुंह लगाना पड़ता है। ये दीदी कहूँ छू, इसका झोपड़ा देखा 10 रुपए के ऐसे लोगों से फनारा पड़ा। अरे देवा, सकाळी सकाळी कोणाचा थोबाड बघितला? अरे क्या? पूरा दिन खराब जाएगा। हो गया। ओए ओए आ क्या थोबड़ थोबड़ क्या है? हाँ? मराठी में क्यों बात करती है? ओ बेन हिम्मत है तो गुजराती में बात करना मेरे से। ए, मुंबई में रहती ना, मराठी में बात कर। हाँ तो मेरे को मराठी आती है तो बोलना। जय महाराष्ट्र। जा। ये नहीं मेरे जैसा बोल। जाने जाने। अरे निकालो, निकालो तुम लोग। तुम्हारे बाप का रास्ता नहीं है क्या? बाप पे गई। बाप पे नहीं जाने का, मेरे बाप का रास्ता नहीं है तो तेरे बाप का भी रास्ता नहीं है। बाप पे जाने का नहीं, बाप पे। तुम चलिए ना, क्या इन लोगों की मुँह लगी, चलिए घर चलते। अरे पहले दिन आया, अभी एंट्री नहीं की और झगड़ा करती है। दूसरा दिन भी झगड़ा करेगी। अरे अभी तो तू बचाने में रहने को आई ना। अरे सविता देशमुख को पहचाना नहीं? मेरा नाम भी सुनती जा। हाँ मेरा नाम स्नेहलता खांडेसिया, ये मेरी बहन है चारुलता खांडेसी। दोनों को खानदेश और नागपुर में नहीं भेजेगा तो नाम की सविता दे। अरे स्नेहलता रेवा दे कहूँ तू शांत थी जा। आले नवीन नवीन आणि मला हुशारी करून दाखवताय। अबे चल निकल, ढोकळा फुट 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 फुट। ये भी भाई छे सविता देशमुख। देखो देखो आज पहला दिन है और आज तो झगड़ा मत करो कम से कम है। चलो अभी कुछ काम करें, चलो चलो करो तुम्हें करो। हाँ हाँ चलो। ये मानव देशमुख ससुरा हमको जीने नहीं देगा। देखो देखो क्या भेजा है, कोर्ट का नोटिस। भगवान, इसका मतलब विष्णु को फिर से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और ये सब तेरे घर वालों की वजह से हो रहा है। हमरे घर वाले नहीं है वो। और तो काय को परेशान कर रहे हैं हमको फिर? और उस ससुरा मानव देशमुख साला इतना पैसा वाला है कि वकील को, पुलिस को, सबको अपनी जेब में लेकर घूमता है। अरे तभी तो दरभंगा जाकर हमरे बेटे के सीने पे गोली चलाई। इतना बड़ा जुर्म किया, लेकिन यहाँ खुलेआम घूम रहा है साला, उसको बोलने वाला कोई नहीं। विष्णु, विष्णु। अच्छा हुआ विष्णु तू आ गया। देख ये कहाँ आया है, कोर्ट का नोटिस। लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये कोर्ट का मामला जो भी है हम सब संभाल लेंगे। भाई तूने हमका माफ कर दिया। भाई हम सच कहते हैं, ये दारू हम आज नहीं पिए वाले थे। हमने माफ तो किया है, लेकिन हम अभी भी नाराज है विष्णु। ये तुम्हारी सारी गलत आदतों का हमें पहले पता होता ना तो हम तभी तुम्हें रोकते, लेकिन जब हमें पता चला तब बहुत देर हो गई थी। भाई हम जानते कि तोरा को हमारा ये दारू पीना पसंद नहीं है। हम तोरा से वादा करते हैं कि दारू पीना और साथ साथ सारा गंदा धंधा छोड़ देंगे, वादा करत। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये का क्या करें, इन नोटिस का क्या करे भाई? ये लाला, वो मानव देशमुख अपने आप को तो हर बाप बोलता है ना, तो देख तो हर जन्मदिन में का तोहफा भेजा है वो। देख ये कोर्ट का नोटिस। बाबा ये तो हो ही वाला था। अब देखना वो आदमी एक ठो मौका नहीं छोड़ेगा हमको सताने का। देखना लाला वो बहुत पैसा वाला आदमी है, अब तक तो सबको खरीद चुका होगा वो। ये मुकदमा हम कैसे जीतेंगे बेटा? बाबा मानव देशमुख हमको कोर्ट घसीटना चाहता है ना, ठीक है, अब हम भी ओका जवाब कोर्ट में ही देंगे।
आई ये ले। अरे अर्चू, ये बुक लौटाने की क्या जल्दी थी? बाद में देती तो भी चलता ना। ऐसे भी मंदिर जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं जाते जाते तुझे दे दूं। आज आशना जी की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं मंदिर जा रही थी। आज आशना की पुण्यतिथि है? हाँ, वो दरअसल मानव कह रहे थे कि जब वो कनाडा में थे तब वो डीके सर मिलके थोड़ा सा दान धर्म का काम किया करते थे। मतलब मंदिर जाते थे, गरीबों को खाना वाना बहुत सारी चीजें किया करते थे। तो इस बार उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें मैं करूं। अर्चू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मानव ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुझ पर सौंपी है। तुम दोनों एक साथ हो। और क्या हुआ अर्चू? आई, मैं और मानव साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोहम को लेकर हमारे बीच थोड़ी सी दूरियां आ गई। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही होगा। उस दिन जमानत मिलने के बाद सोहम ने जिस तरह से बदतमीजी से बातें की ना, तुझे याद है ना? मानव उसी दिन कितना गुस्सा हुआ था उस पर। हाँ, मैं मानव को समझ सकती हूँ, लेकिन आई सोहम, आई उसे भी तो मैं इस तरह छोड़ नहीं सकती। वो मेरा बच्चा है। तुझे पता है, मानव ने सोहम को नोटिस भेजा। 10 दिन में कोर्ट की सुनवाई है। अगो भाई, ये नोटिस उसे आज मिलनी थी। वो तो बहुत दुखी हुआ होगा ना? आई, मैं सोहम से मिलने भी गई थी। तो फिर क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा है, बहुत नाराज था। मैं मिठाई लेकर गई थी तो उसने मिठाई का डब्बा भी फेंक दिया। बहुत गुस्से में था। रही तुझे पता है, उसे गलत आदतें भी लग गई। वहां मैंने शराब की बोतल देखी। क्या? अच्छा हो माई, मानव नहीं थे। मानव को ये पता चल जाएगा ना तो पता नहीं बहुत नाराज होंगे। ये सब वर्षा की गलती है। उसने जो गलत परवरिश की है ना सोहम की, उसका नतीजा है। अब उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अब मैं उसे कोर्ट में देखूंगी। पूर्वी, तू ऑफिस के लिए तैयार हुई या नहीं? अर्चू, तू कब आई? बस अभी आई भाई। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। जब से यहाँ पर आई हूँ ना, तब से तो बहुत ही अच्छी हूँ। मामी, आपने बुलाया? आप? अरे आई, तू कब आई? पूर्वी, तू ऑफिस के लिए अब तक तैयार नहीं हुई? तुझे जाना नहीं है क्या? मैंने तो तेरा टिफिन भी पैक करके रखा हुआ है। जाकर तैयार हो जा ऑफिस के लिए। जा। ये लड़की भी ना रोकता है इसका ऐसे ही। चल आई, मैं निकलती हूँ, मुझे जाना है। अरे आई, आप भी ना, मैं रखती हूँ ना। अर्चू, मैं आती हूँ। आई, वाहिनी कुछ बदली सी नहीं लगी? हाँ, बदल तो गई है मंजू, और ये बदलाव बहुत अच्छा है। तुझे पता है, आजकल वो सबकी चिंता करती है, हम सबका ख्याल रखती है। नहीं आई, चिंता नहीं। आई, मेरा मतलब है पूर्वी पर कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा वाहिनी को। पहले तो पूर्वी को लेकर इतने तमाशे क्या करती थी, उसके बारे में क्या कुछ नहीं बोला, और आज अचानक इतना प्यार। कुछ गड़बड़ लग रही है। मतलब अचानक से इतना प्यार कैसे आ सकता है पूर्वी पे? शादी के वक्त कितना तमाशा किया तो उन्होंने, याद है तुझे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तुझे कह तो रही हूँ, मंजू बदल गई है। जब उसके दिल में किसी के लिए गुस्सा होता है ना, तो वो जाकर उसे कह देती है। तू जानती है ना मंजू को। लेकिन आई, मुझे लग रहा है कि तू और तेरी बेटी तेजू दोनों एक जैसा ही सोचते। पता है तुझे, वो भी उस दिन उस पर शक कर रही थी। बिल्कुल सही है। अगर तेजू ऐसा कुछ सोच रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। हम दोनों एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? अरे मैं कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों जैसा सोच रहे हो ना, वैसा है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि मंजू हमें इस बार धोखा देगी। और फिर तू चिंता क्यों कर रही है? विनोद भी तो है, वो उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं देगा, समझे ना? तो चिंता मत।